बच्चे अपने कितने अच्छे, इनका मान करेंगे हम, और बच्चों की मुस्कानों से अब हिंदुस्तान रचेंगे हम। तो हिंदुस्तान रचने की इस परंपरा को शुरू करते हुए पहला प्रश्न जहाज महल के लिए, और पहला राउंड होगा हमारा झटपट बोल। इसका नियम सीधा सा है बेटा कि सही जवाब आपको 10 अंक देगा, गलत जवाब कोई माइनस मार्किंग नहीं करेगा, और टाइम आपका रहेगा 30 सेकंड। यहां से जैसे मैं कहूंगा आपका समय शुरू होता है अब, और वहां से एक म्यूजिक शुरू हो जाएगा, 30 सेकंड तक वो म्यूजिक बजेगा, उतने में ही हमें जवाब चाहिए। ठीक है, शुरू करें? कैसा फील कर रहे हो? कैसा फील कर रहे हो? अच्छा फील कर रहे हो। तो डर क्यों रही हो? अरे खेल है ये, तो मजे के साथ खेलना है जी। अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। तो चलिए, इनको अच्छा लग रहा है, जोरदार ताली बजाइए। शुरुआत करने वाले हम लोग आपके साथ और इनके साथ। पहला प्रश्न है आपके लिए कि इनमें से कौन सा दर्शनीय स्थल ग्वालियर जिले में स्थित नहीं है? ग्वालियर में नहीं है। नाट्यगृह बरई, तात्या टोपे स्मारक, फूलबाग, स्वर्ण मंदिर। म्यूजिक, आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन सा दर्शनीय स्थल ग्वालियर आप जिले म्यूजिक में के है? साथ तालियां बजा सकते हो। नहीं है। नाट्य 3 स्थान है, एक नहीं है। जवाब चाहिए। तात्या टोपे स्मारक, फूलबाग, स्वर्ण मंदिर। तात्या टोपे स्मारक। इन्होंने कहा है तात्या टोपे स्मारक। घंटी जी आपको विश्राम दीजिए, रुक जाइए आप। और इन्होंने कहा है तात्या टोपे स्मारक। क्या कहते हो, सही है गलत है? सर कह रहे हैं हम सब दिखा दिया सर, और जब सर ने कह दिया तो हमारी क्या औकात। बताइए क्या है सही जवाब? है तात्या टोपे स्मारक। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएं। क्या बात है भाई साहब, ये जो है ना, वो तात्या टोपे स्मारक ग्वालियर में नहीं है। हाँ? नहीं है तो कहाँ है? कहाँ है जानना चाहते हो ना? बिल्कुल जानना चाहेंगे। ये कह रहे हैं कि कहां है ये बता दो। तो कंप्यूटर जी बताइए कहां है तात्या टोपे स्मारक? सन 1857 की क्रांति के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर शहीद तात्या टोपे ने अपने गुरिल्ला युद्ध से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। सन 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ तात्या टोपे ने अंग्रेजों से मुकाबला किया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें धोखे से पकड़वाकर शिवपुरी में फांसी दे दी। शिवपुरी में फांसी देने से पहले उन पर कोठी नंबर 17 में मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में एक तरफा फैसला देते हुए अंग्रेजों ने उन्हें 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दे दी। तो ये तात्या टोपे समाधि स्थल शिवपुरी में है। शिवपुरी से मैं आपको अपना संबंध बता दूं। मेरे फूफा जी स्वर्गीय श्री राम कुमार चतुर्वेदी चंचल जी भारतवर्ष के एक बहुत ओज के कवि रहे, और वो रहते थे कोठी नंबर 12 में। मैं अभी शिवपुरी होके आया हूँ, बहुत अच्छी जगह है जी। तो आप तो जाएंगे और लोगों से कहिए कि पहले देखें हमारा मध्य प्रदेश, फिर कहीं और जाएं। तो बिल्कुल सही जवाब है इनका, ताली बजाइए। सही जवाब है तात्या टोपे स्मारक, जो कि शिवपुरी में है। हमारे स्कोरर साथी ध्यान दें, 10 अंक दे दीजिए आप जहाज महल टीम को। तो जहाज महल टीम ने तो अपनी शुरुआत बढ़िया कर दी है। और लालबाग महल, और आपके लिए प्रश्न है बेटा ये, इनमें से कौन सा दर्शनीय स्थल गुना जिले में नहीं है? जी। विश्वभुजी मंदिर, गोपी कृष्ण सागर बांध, मालपुर की गुफाएं, श्री आनंदपुर ट्रस्ट। आपका समय शुरू होता है अब। मालपुर की गुफाएं? पक्का पक्का फाइनल जवाब? इन्होंने जवाब दे दिया है मालपुर की गुफाएं। बताइए हमारे पर्यटन मित्र, सही है या गलत है? ये गलत जवाब है बेटा। म्यूजिक बच गया वहां से। ये गलत जवाब है, कोई बात नहीं, शुरुआत है अभी तो। और आनंदपुर ट्रस्ट जो है ये गुना में नहीं है, तो फिर कहां है, कोई बता सकता है? बहुत जरूरी है, श्री आनंदपुर कहां है? एक अशोकनगर जिला में है। क्या बात है, तो श्री पब्लिक सब जानती एक है। शानदार धार्मिक पर्यटक स्थल है। जिला मुख्यालय अशोकनगर से लगभग 30 किलोमीटर दूर ईसागढ़ तहसील का हिस्सा है। संस्था अद्वैत मत से प्रभावित होती है। इस संस्था के संस्थापक श्री श्री अद्वैत आनंद जी थे। उन्हें महाराज परमहंस दयाल जी के नाम से भी जाना जाता था। ये जगह अच्छी तरह से हरियाली
और प्राकृतिक सुंदरता से घिरी हुई है। आश्रम विंध्याचल पर्वत की सीमाओं के पास स्थित है और ये अपनी शानदार इमारत और प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए आकर्षण का बहुत बहुत नन्हे भैया आपने जो जानकारी दी हमारे साथियों को इसके लिए। और अब प्रश्न आता है तो कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है बेटा, 11 राउंड है, उठा पटक राउंड है। गुजरी महल आपके लिए पहला प्रश्न है बेटा, सावधानी के साथ खेलना है आपको। और आपके लिए प्रश्न है ये, इनमें से कौन सा पर्यटक स्थल विदिशा जिले में नहीं है? अठखंबा, बाजरा मठ, भीलट देव या हिंडोला तोरण? आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन सा पर्यटक स्थल भीलट देव? हाँ, भीलट देव। पक्का कॉन्फिडेंट है आप? घंटी जी, घड़ी जी रुक जाइए। अच्छा, कैसे अंदाज लगाया? तुक्का लगाया या पक्का है? वो नागलवाड़ी बड़वानी में है। ओहो, इनको तो ये भी पता है कहाँ है। ताली बजाइए टीम के लिए। तो गुजरी महल ने जवाब दिया है भीलट देव। और बताइए पर्यटन मित्र, सही जवाब है भीलट देव। ताली बजाइए। क्या बात है। और ये भीलट देव बहुत खूबसूरत जगह है मध्य प्रदेश की, आपको जाना चाहिए वहां पे। बिल्कुल। तो बताइए भाई भीलट देव कहां पर है? जैसा कि बच्चे ने बताया था, सतपुड़ा पर्वत की हरी भरी वादियों में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित राजपुर तहसील के नागरवाली गांव में, जैसा बच्चे ने बता दिया था, नाग देवता को समर्पित सैकड़ों साल पुराने प्रसिद्ध मंदिर श्री भीलट देव शिखर धाम की महिमा स्थानीय लोगों में नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, 10 अंक आपको मिल गए। कैसा फील कर रहे हो? सर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा फील कर रहे हो, है ना? ऐसी उत्साह के साथ खेलना है। वेरी गुड। और अब बारी आ रही, आप आओ, अभी आपको प्रश्न पढ़ना है जी। तो टीम है हमारी राजमहल और बेटा आपका प्रश्न है जी, इनमें से कौन सा मंदिर पर्यटक जिले रतलाम में नहीं है? नहीं है रतलाम में। तुलजा भवानी मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, रानी जी का मंदिर, गढ़खंगई माता मंदिर। आपका समय शुरू होता है, आप 30 सेकंड में जवाब देना है। आपस में चर्चा करिए जवाब। इनमें से कौन सा मंदिर पर्यटक जिले रतलाम में नहीं है? तुलजा भवानी मंदिर। पक्का? कैसे अंदाज लगाया? कुछ आइडिया है? तुलजा भवानी देवास में। तुलजा भवानी देवास में हो? गए हो आप वहां पे? नहीं गए? हाँ, लेकिन अब अगर सही होता तो जाना जरूर एक बार घूमने, बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा, इन्होंने कहा है तुलजा भवानी मंदिर। और अभिनव जी बताइए सही क्या है? तुलजा भवानी मंदिर। और जैसा बिटिया ने बता दिया सही है, ये देवास में है, रतलाम में नहीं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम और इसके बारे में। ये देखो माता जी का मंदिर और चित्र भी आपको यहाँ देखने मिल रहा है। देवास शहर के बीच पहाड़ी पर माता तुलजा भवानी का मंदिर है और माता चामुंडा माता का मंदिर है। और शहर में प्रवेश करते ही आगंतुकों की दृष्टि पहले टेकरी पर पड़ती है और हर व्यक्ति की आंखें झुक जाती है, माथा झुक जाता है मैया के सामने। और टेकरी पर दक्षिण दिशा में तुलजा भवानी का मंदिर है। इन्हें बड़ी माता का मंदिर भी कहा जाता है। और देवास का जहां तक संबंध है, हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत के बहुत प्रकांड पंडित रहे पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, और उनको जब उनकी एक लंग निकाल दी गई तो उन्होंने टिकरी पे जाकर अपना माथा वहां रखा और उसके बाद वो बने जो आज तक गाए जाते हैं, सुने जाते हैं। अवधूता युगन युगन हम योगी। क्या बात है नन्हे भैया, बहुत अच्छी बात बताई आपने। कहा के बाद में सुनाऊंगा जी। और अब हम आ रहे हैं मदन महल टीम पर। अच्छा, मदन महल टीम, घबराहट तो नहीं हो रही है? नो ना? हाँ, डरने का नहीं। जो डर गया सो घर गया, जो डर गया तो घर गया। तो हमें तो वैसे भी घर तो जाना है, तो डरना नहीं है बिल्कुल। तो बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ खेलना है, समझ के जवाब देना है। और आपका प्रश्न है ये, इनमें से कौन सा कुंड पर्यटक जिले पन्ना में नहीं है? गंधर्व कुंड, गरुड़ कुंड, रेवा कुंड या वेधक कुंड? आपका समय शुरू होता है अब। रेवा कुंड? ओहो घड़ी जी रुक जाइए, बच्चे बहुत पढ़ के तैयारी से आए हैं, इन्होंने जवाब पहले ही दे दिया। इन्होंने कहा है रेवा कुंड। बता सकती हो रेवा कुंड कहाँ है? कहाँ? माइक नहीं चल रहा आपका क्या जी? यस सर, रेवा कुंड मांडू में है। मांडू में है? देखते हैं, चलिए बताइए पर्यटन मित्र सही जवाब क्या है? सही जवाब है रेवा कुंड। ताली बजाइए टीम के लिए। मदन महल टीम ने भी 10 अंक प्राप्त कर लिए हैं। और मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहा, इसके बारे में बताइए। हाँ, रेवा कुंड
जी। प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल मांडू में रेवा कुंड एक दर्शनीय स्थल है जो बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कहानियों को समर्पित है। रेवा कुंड एक कृत्रिम झील है जिसे बाज बहादुर ने रूपमती मंडप में पानी की आपूर्ति के लिए बनवाया था। इस झील में प्राकृतिक प्रसिद्धि के अलावा धार्मिक प्रकृति भी है। और ये आप चित्र देख रहे हो, ये है हमारा रेवा कुंड का चित्र। और साथियों, आपके साथ साथ में इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश और देश में लोग देख रहे हैं YouTube के माध्यम से। तो साथियों जो देख सक रहे हैं YouTube पर, आपका भी स्वागत है। और आपसे जवाब बने तो आप लिखते जाइए उस पे। भाई साहब, मुझे से सबसे ज्यादा हार्दिक प्रसन्नता है कि अभी तक गूगल बाबा की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, अभी कहाँ, हमारे बच्चे इतने मेधावी हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। कौशिक महल, अब आपका प्रश्न है बेटा, सावधानी के साथ। और आपका प्रश्न है ये, इनमें से कौन सा मंदिर पर्यटक स्थल महेश्वर में नहीं है? कालेश्वर मंदिर, अश्वत्थामा मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर या जलेश्वर मंदिर? अश्वत्थामा शिव मंदिर पक्का? कहां है, कुछ आइडिया है? अशीगढ़ फोर्ट में। ओके, बच्चे तैयारी करके आए। इन्होंने कहा अश्वत्थामा मंदिर जो है वो महेश्वर में नहीं है। और जवाब भी इन्होंने बता दिया है कि वो कहां है। मतलब कहां है भाई? बुरहानपुर वाले कहां है टीम? बुरहानपुर सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं। ओके, तो बताइए पर्यटन मित्र, सही जवाब क्या है? सही जवाब है अश्वत्थामा मंदिर। और देखिए अश्वत्थामा मंदिर कहां पर है अभिनव जी? अश्वत्थामा मंदिर प्रदेश के बुरहानपुर जिले के असीरगढ़ किले के पूर्वी उत्तरी भाग में यह मंदिर स्थित है। मान्यता यह है कि यहाँ अश्वत्थामा भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते आते थे। सो ये तो हो गया हमारे इन टीम से ये। अब नेक्स्ट जो है पर्यटन मित्र, आगे चलें। और ये है आपका राउंड और शुरुआत होनी है अब आपसे। अब जरा जाग जाइए पर्यटक, ये हमारा दर्शकों के लिए है। नियम वही है कि जैसे ही प्रश्न यहां से दिखाया जाएगा, मैं नीचे चला जाऊं? आप जा सकते हो। पक्का? पक्का, आप जाओ। ये आपके बीच आना चाहते हैं तो दर्शक हाथ उठाएंगे और अभिनव जी जिससे जवाब जानना चाहेंगे वो जवाब देगा। ठीक है? एक बार ताली बजाओ सब लोग, क्योंकि प्रश्न आ रहा है अब आपके लिए, दर्शकों के लिए। पहला प्रश्न है ये, इनमें से कौन सा पर्यटक नगर भोपाल में अरे भाई यहाँ नहीं है? खड़े हो गए। ताजमहल, गौहर महल, शौकत महल या अर्जुन महल? ओ माय गॉड, कितने सारे हाथ उठ गए। जाओ भैया, नन्हे भैया ढूंढो तो वो कौन देना चाहता सही जवाब। बिटिया, नाम क्या है? मेरा नाम साधना नायक है। साधना जी, जवाब क्या है? इसका सही उत्तर है अर्जुन महल। पक्का? पक्का। अर्जुन महल इन्होंने कहा है। पर्यटन मित्र बताइए सही है या गलत है? बिल्कुल सही जवाब है, अर्जुन महल। और एक पुरस्कार मैं चाहूंगा बिटिया को, पहला पुरस्कार यहाँ अभिनव जी के हाथों से मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई बेटा। ये देखिए आपके लिए है। आप यहाँ नहीं आ पाए। क्या था कि हम गिफ्ट खोल के देखते थे। दिखा दीजिए, एक तो दिखाई दीजिए। ये ऐसा है ना कि ये इन द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, द एमपी क्विज, ये आपका एक स्मृति है। आपके पास से स्मृति रहेगी। आप इसमें अच्छी तरह दूध पीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न। हर राउंड में हमने दो दो प्रश्न रखे हैं दर्शकों के लिए। दूसरा प्रश्न केवल हमारे टीचर्स के लिए है। शिक्षकगण कहाँ है? गुरुओं के लिए। तो जो टीचर्स आए बच्चों के साथ में, उनके लिए है। अभिनव जी आपको नहीं जानते हैं, वो जहां भी जिससे चाहे पूछ सकते हैं। ये मैंने अधिकार उनको दे दिया इस राउंड में। बच्चों का बैक बेंच पे होना अच्छा है, टीचरों का बैक बेंच पे होना अतुल्य है। ओके, दर्शकों के लिए दूसरा प्रश्न है, टीचर्स के लिए दूसरा प्रश्न है ये अर्जुन महल के बारे में आपको बता रहे हैं। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में स्थित है अर्जुन महल। राज दरबार की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है अर्जुन महल, जिसे वर्तमान में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में जाना जाता है। इस महल का निर्माण तत्कालीन शासक अर्जुन सिंह द्वारा बसंत ऋतु के प्रवास हेतु विशेष रूप से करवाया गया था। बहुत खूबसूरत है नरसिंहगढ़, कभी जाइए, देखिए जरूर अपना मध्य प्रदेश। और प्रश्न है दूसरा दर्शकों के लिए इनमें से कौन सा महल पर्यटक नगर ओरछा में नहीं है? राजमहल, राय प्रवीण महल, जय विलास महल और जहांगीर महल। शिक्षक साथी केवल, टीचर्स
और हमारे नन्हे भैया ने पहले ही हाथ उठा दिया। हाँ मैंने कहा उठा दिया। ये तो ऐसा है ना कि रेसलिंग का मैच जीत के आए पेरिस ओलंपिक में। ओके। हाँ जी। और जय विलास महल। पक्का? पक्का। अच्छा ये भी बताओ कहाँ है वो? ग्वालियर में। ग्वालियर में गए हो आप देखने? अभी तक नहीं, आप जाऊंगा। होके आना भैया, है ना? मतलब टीचर्स तो प्राइज देख के आ जाए। मिलेगा तो जरूर जाना ही पड़ेगा। तो चलिए, ये इन्होंने कहा है जय विलास महल। बताइए पर्यटन मित्र, सही जवाब क्या है? सही जवाब है जय विलास महल। ताली बजाइए सर के लिए और एक स्मृति चिन्ह हमारे सर को भी दीजिए। तो जय विलास महल के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। जय विलास महल यूरोपीय स्थापत्य शैली के साथ शानदार महलों में से एक प्रदेश के पर्यटक स्थल ग्वालियर में स्थित है। यह भव्य महल ग्वालियर के मराठा सिंधिया वंश का है। आज महल के कुछ हिस्से को जीवाजी राव सिंधिया संग्रहालय में बदल दिया गया है। संग्रहालय में हजारों टन के 2 बड़े झूमर लगे हुए हैं जो निश्चित रूप से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। खूबसूरत महल है जय विलास महल। तो ये राउंड यहीं पर समाप्त होता है। तो इस राउंड के बाद स्कोर की स्थिति जानना है आपको? क्या है? तो हमारे स्कोरर हैं, मैं चाहूंगा जल्दी से टीम के नाम के साथ स्कोरिंग बता दें। एक माइक वहां पहुंचा दीजिए प्लीज। कहाँ? वैसे आप लोग नहीं, आप तो यहाँ आ जाओ भैया, आप तो यहाँ आ जाओ। मुझे वहां मजा आ रहा है। हाँ यहाँ आ जाओ आप। ओके, तो ये स्कोर है पहले राउंड का। पहले राउंड में जाज महल 17, इसको 10 अंक मिले हैं जी। दूसरा लाल बहग महल रीवा, इनको कोई अंक नहीं मिला है। गुजरी महल छिंदवाड़ा 10 अंक। राजमहल धार 10 अंक। मदन महल सिंगरौली 10 अंक। कोशक महल हरदा 10 अंक।